नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले महिला बाल विकास सुपरवाइजर की पेपर सेट की। तो पेपर सेट आपको करवाएंगे कंप्लीट पूरा 1 अप्रैल 2025 का। तो पूरा पेपर सेट प्राप्त करने के लिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। साथियों, वीडियो को अपने साथी मित्रों के साथ जो महिला बाल विकास का पेपर देने जाने वाले उन सभी साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि उन तक भी वीडियो को क्वेश्चन आंसर पहुंच सके। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट करें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के पेपर क्वेश्चन की। तो पेपर क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। तो हम आपको पूरे 33 क्वेश्चन आज की वीडियो में कंप्लीट कराएंगे साथियों। और 33 क्वेश्चन आपको प्रत्येक टॉपिक से रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट से रहेंगे। आपके इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन साथियों जो आपके अप्रैल में एग्जाम होने, अप्रैल में जो दोस्तों एग्जाम देने जाने वाले महिला बाल विकास सुपरवाइजर का, तो उनमें से किसी भी शिफ्ट में इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन वीडियो या मिस मत करिए। बात कर लेते हैं क्वेश्चन की साथियों। तो क्वेश्चन जो है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है? तो टीकाकरण क्यों आवश्यक होता है? तो साथियों हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का सीधे आंसर बता दिया करेंगे। तो आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। उस 30 सेकंड के अंदर आप लोग अपने नोटबुक पर नोट कर लिया करें अपना आंसर। उसके बाद हम आपको आंसर बता दिया करेंगे। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा इसका राइट आंसर? तो अपने क्वेश्चन के आंसर अपने नोटबुक पर नोट करते जाइए। और वीडियो के एंड में दोस्तों हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने 33 में से सही किए। अपनी तैयारी जांच लीजिए, अपनी तैयारी चेक कर लीजिए पेपर में बैठने से पहले कि आपकी तैयारी कैसी है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। डीपीटी किन जानलेवा बीमारियों से बचाता है? तो डीपीटी किन जानलेवा बीमारियों से बचाता है? तो वो बचाता है उपरोक्त सभी के, यानी जो तीनों दिए गए तीनों बीमारियों से क्या होता है, डीपीटी बचाता है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं साथियों। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम, जो अप्रैल में बैठने वाले हैं महिला बाल विकास सुपरवाइजर के एग्जाम में। तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर हम आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं पर डे। तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहें और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे के वीडियो और क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन जो कि बीसीजी का टीका किस बीमारी से प्रतिरक्षण प्रदान करता है? तो जो बीसीजी का टीका होता है वो किस बीमारी से प्रतिरक्षण प्रदान करता है? तो वो करता है तपेदिक से। तो तपेदिक क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया है, डीपीटी के कितने टीके लगते हैं? तो जो डीपीटी के टीके लगते हैं वो कितने लगते हैं? तो अगले क्वेश्चन में जानकारी देनी है कि डीपीटी के टीके कितने लगते हैं। तो वो लगते हैं 3। डीपीटी के जो टीके लगते हैं वो लगते हैं साथियों 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें साथियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डीपीटी कब लगाना चाहिए? यानी डीपीटी का जो टीका है वो कब लगाना चाहिए? तो वो लगाना चाहिए जन्म के समय या 1 वर्ष की आयु के अंदर जितनी जल्दी हो सके। तो डीपीटी का जो टीका लगना चाहिए वो लगना चाहिए जन्म के समय या 1 वर्ष की आयु के अंदर। तो ये होगा उसका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आप सभी को। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि डीपीटी पोलियो के 2 टीके के बीच कितने दिनों का अंतर होना चाहिए? जो डीपीटी के टीके लगते हैं, जो डीपीटी के 3 टीके लगते हैं, तो उसमें से जो पहला टीका लग जाता है, तो पहला टीका लगने के बाद जो दूसरा टीका होता है, तो पहले और दूसरे के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4 सप्ताह का। तो कितना होना चाहिए? 4 सप्ताह। तो 4 सप्ताह क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खसरा का पहला टीका कब लगाया जाता है? खसरा का जो पहला टीका होता है साथियों वो बच्चों को कब लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा बच्चे की आयु के 9 माह पूरा होने के बाद 5 वर्ष की आयु तक या 9 माह से 3 वर्ष की आयु तक। तो ये होगा उसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो वीडियो में साथियों जैसा कि हमने बताया है कि पेपर के मद्देनजर रखते हुए, आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के बीच में लेकर आए। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। यदि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपसे उसका आंसर गलत ना हो, तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कैसे लग रहे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विटामिन ए की प्रथम खुराक बच्चे को दी जाती है जब बच्चे की उम्र होती है। जो विटामिन ए की प्रथम खुराक दी जाती है तो बच्चे को वो किस उम्र में दी जाती है? तो वो दी जाती है 9 माह की उम्र में। तो 9 माह क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर?
तो साथियों प्रत्येक क्वेश्चन में हम आपको 30 से 35 सेकंड का समय देते हैं। 30 से 35 सेकंड का समय जो कि आपको एग्जाम में भी आपको 30 से 35 सेकंड का समय मिलता है और उसको आंसर को पढ़ने के लिए, चारों ऑप्शन को पढ़ने के लिए और अपना आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर भी हम आपको 30 से 35 सेकंड का ही समय प्रत्येक क्वेश्चन में देने वाले हैं। बच्चे को विटामिन ए की खुराक दी जा सकती है, तो बच्चे को जो विटामिन ए की खुराक होती है वो कैसे दी जा सकती है साथियों, तो इसका आंसर आप सभी को देना है। तो वो दी जा सकती है 50 माह की उम्र तक। 50 माह की उम्र तक क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी 4 साल 2 माह की उम्र तक, 4 साल 2 माह की उम्र तक वो दी जा सकती है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नियमों का एक सेट होता है, वो क्या कहलाता है? जो नियमों का एक सेट होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो वो कौन सा होता है? तो वो नेटवर्क कौन सा होता है? तो वो होता है मेष। मेष क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो वीडियो में प्रत्येक टॉपिक से, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आंसर कवर होने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन, लेन किसका लघु रूप है? तो लेन किसका लघु रूप होता है? तो यानी आपको बताना है कि लेन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेन का फुल फॉर्म होता है, वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। और जो बैन का फुल फॉर्म होता है WAN, तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बात कर लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन होता है? जो टिपिकल नेटवर्क होता है उसमें सबसे शक्तिशाली कौन होता है? तो वो होता है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? यदि आप कोई वेब पेज का एक जो वर्ड होता है उसे क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर। तो 30 से 35 सेकंड के अंदर आप लोग अपना क्वेश्चन पढ़ लिया करें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन पढ़ लिया करें और अपना आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें। और जैसे ही साथियों पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाए, आप लोग चेक करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही निकले हैं। तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कितने आंसर सही किए, कितने क्वेश्चन आंसर सही किए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु को बताया जाता है? तो बताया जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अनसॉलिडेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो जो अनसॉलिडेटेड ईमेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पैम। स्पैम क्या होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं साथियों, वीडियो में आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज के पेपर सेट का जो 1 अप्रैल 2025 का पेपर सेट करा रहे हैं हम आप सभी को, तो उसका 17वां क्वेश्चन है भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। तो भारत की वह पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था? तो वो बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने। तो बीजेपी क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? तो वो उपलब्ध कराई थी सिक्किम ने। तो सिक्किम होगा इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन आंसर सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से और पूरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी वीडियो मिस मत करिए। अपने पूरे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस सेट के पूरे क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करिए, अपनी तैयारी जांचिए, अपनी तैयारी चेक करिए। एग्जाम में बैठने से पहले सभी साथी में सभी छात्र छात्राएं जो अप्रैल माह में एग्जाम में बैठने वाले हैं महिला सुपरवाइजर की, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो HTML का पूरा नाम क्या होता है? तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट इनमें से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो जो इंटरनेट चलाया जाता है वो इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं चलाया जाता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है
जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गेटवे। गेटवे क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की भी जानकारी आप सभी को देते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका बाल विकास से पूछा गया है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है? तो वो होती है नाम मात्र की भूमिका। नाम मात्र की भूमिका क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताते हैं। जिन की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह में निम्न में से कौन सा होता है? उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है? तो वो होता है एदम। एदम होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की जानकारी आपको देते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता किसमें करता है? चारों ऑप्शनों में से किसी एक में आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है? तो वो करता है दबाव से निपटने में। तो दबाव से निपटने में क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक पेपर सेट में मिलने वाले हैं आपको, जो एग्जाम में बैठने वाले हैं अप्रैल माह में महिला बाल विकास सुपरवाइजर के। तो कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए। अप्रैल माह में एग्जाम में बैठने वाले सभी साथी मित्र, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है? तो इनमें से एक कौन सा होता है जो पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है? तो वो नहीं होता है सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं, जो कि कंप्यूटर से ही पूछ लिया गया है। HTTP का उपयोग करती है, तो HTTP किसका उपयोग करती है? अगले क्वेश्चन बताना कि HTTP किसका उपयोग करती है। इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें HTTP जिसका उपयोग करती है? तो वो करती है वेब पेज का। तो वेब पेज क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन का डिस्कशन, अगले क्वेश्चन की जानकारी भी आप सभी को देते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो www कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? चारों ऑप्शन में से आपको अपना राइट आंसर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, तो वो होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म हमने अभी आपको इसी वीडियो में बताया है। तो HTTP क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की जानकारी आप सभी को देते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो वेब पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यदि जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, वो कहते हैं होम पेज। होम पेज क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन का डिस्कशन भी आप सभी के साथ करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पूछा गया है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना किसमें प्रारंभ करते हैं? तो वो प्रारंभ करते हैं विद्यालय में। तो विद्यालय क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आप सभी के साथ करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपका पूछ लिया गया, वो पूछ लिया गया है रीजनिंग से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, यानी जिस प्रकार उड़ना वायु से संबंधित है तो तैरना किससे संबंधित होगा? तो तैरना संबंधित होगा तो वो होगा पानी से। तो पानी होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जो कि आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया है, दिए गए विकल्पों में शब्दों की 3 जोड़ी समान रूप से संबंधित है, एक जोड़ी अलग तरह से संबंधित है, उस जोड़ी को ज्ञात करो जो अलग तरह से संबंधित है। यानी 3 जोड़ियां सेम होगी और एक जोड़ी बताना जो इनमें से अलग होती है, तो वो कौन सी होती है? तो साथियों इसमें से आपको जो अलग होगा वो होगा पत्र SMS। पत्र SMS क्या होगा इसका राइट आंसर? क्योंकि ये तीनों ही से अलग है, जबकि तीनों में आपको उसमें आपका किसी भी वस्तु का कलर बताया गया है, जबकि इसमें पत्र SMS क्या होगा इसका एक अलग होगा। तो पत्र SMS होगा इसका राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया है, तो पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की जो पाठ्य पुस्तक है वो बाईं ओर से रखिए, तो बाईं ओर से रखिए 8वें नंबर पर, और दाईं ओर से जो रखी है तो दाईं ओर से रखी है वो 13वें नंबर पर। तो यानी यदि बाईं ओर से गिनेंगे तो गणित की जो पुस्तक होगी वो 8वें नंबर पर होगी, और यदि दाईं ओर से गिनेंगे तो वो 13वें नंबर पर होगी। तो 13 और 8 कितने होते हैं साथियों? तो 13 और 8 कितने होते हैं साथियों? तो 13 8 इसमें जोड़ेंगे तो होते हैं 21, और एक वो स्वयं होता है तो उसे माइनस कर देंगे, तो 21 से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20। तो 20 क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आज के पेपर सेट की लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका रीजनिंग से ही पूछ लिया गया है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, यदि आप बाएं से शुरू करें तो भी आपका नंबर 11वां है, और यदि आप दाएं से शुरू करें तो भी आपका नंबर क्या है 11वां है। यानी 10 इस तरह बैठे बच्चे, 10 इस तरह बैठे, और अब
बीच में आप बैठे हैं साथियों, जिसमें आपका नंबर दोनों तरफ से क्या आता है, 11वां आता है। तो 10 और 10 आपके जो होंगे वो 20 होंगे और 1 21, तो 21 क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों आज के वीडियो में हमने आपको 33 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं और 33 क्वेश्चन हमने आपको पूरा 1 अप्रैल का जो 1 अप्रैल का पेपर सेट है वो पूरा कंप्लीट करवाया है। तो दोस्तों इसी तरह के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए साथियों कि आप लोग पेपर सेट लगा रहे हैं तो पेपर सेट लगाने के बाद आप लोगों के कितने क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं और जितने आपके नंबर आ रहे हैं। तो 33 में से आपके जितने भी नंबर आए तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप लोगों ने 33 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए अपने चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए पेपर सेट के साथ, एक नए क्वेश्चन आंसर लेकर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।